अर्नब गोस्वामी भारत के एक जाने माने न्यूज एंकर है। वर्तमान समय में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है। अर्नब गोस्वामी अपनी बेबाक एंकरिंग के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से अर्नब वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े न्यूज एंकरों में से एक है। अर्नब ने अपने सफर की शुरुआत डीडी मेट्रो में काम करके किया था। और ये जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अर्नब गोस्वामी का जन्म 2 मार्च 1973 को गुवाहाटी आसाम में हुआ। उनके पिता का नाम मनोरंजन गोस्वामी और उनकी माता का नाम सुप्रभा गोस्वामी है। उनके पिता सेवानिवृत्त कर्नल है, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जबकि उनकी मां एक लेखक है। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा माउंट सेंट मेरी स्कूल दिल्ली छावनी से की और उसके बाद उन्होंने बीए समाज शास्त्र में ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। 1994 में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एंटनी कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के इंग्लिश समाचार पेपर द टेलीग्राफ के साथ की थी, पर अर्नब यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिके और 1 साल के भीतर ही दिल्ली चले गए और एनडीटीवी से जुड़ गए। एनडीटीवी में अर्नब ने न्यूज और की एक एंकरिंग की और साथ ही डीडी मेट्रो के लिए प्रसारित न्यूज टुनाइट प्रोग्राम की शुरुआत भी की। 2004 में अर्नब ने न्यूज नाइट के लिए एशिया टेलीविजन पुरस्कारों में एशिया का सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का अवार्ड जीता। वर्ष 2006 में अर्नब गोस्वामी एनडीटीवी को छोड़कर टाइम्स नाउ में न्यूज चैनल में प्रधान संपादक के रूप में शामिल हुए। टाइम्स नाउ में अर्नब ने एक कार्यक्रम की मेजबानी की जिसका नाम था फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब, जहां उन्होंने बेनजीर भुट्टो, हामिद करजई, दलाई लामा, हिलेरी क्लिंटन, नरेंद्र मोदी आदि जैसी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लिया। 1 नवंबर 2016 को गोस्वामी ने संपादकीय मतभेदों, पत्रकारिता में की स्वतंत्रता और न्यूज रूम की रणनीति का हवाला देते हुए टाइम्स नाउ को छोड़ दिया। वे रिपब्लिक टीवी के प्रबंध संपादक है। आज भले ही अर्नब गोस्वामी भारत के बड़े पत्रकारों में शुमार है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने दिन और रात एक करके अपनी पत्रकारिता के जरिए लोगों को उजागर किया है। हालांकि उनकी जिंदगी में कई विवाद भी हुए हैं। 6 मई 2017 को अर्नब ने अपना एक नया न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को शुरू किया, जो एशियानेट द्वारा फंडेड था। एशियानेट में मुख्य रूप से राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने निवेश किया था, जो बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। वे केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपाध्यक्ष भी थे। भाजपा में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद राजीव जी ने एशियानेट के निदेशक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। रिपब्लिक टीवी भारत का इकलौता समाचार चैनल था जो अपनी स्थापना के बाद लगातार 100 हफ्तों तक सबसे अधिक देखा जाने वाला अंग्रेजी समाचार चैनल बन गया। अर्नब गोस्वामी की लाइव न्यूज एंकरिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बिना स्क्रिप्ट के कुछ ऐसे तेज तर्रार प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब देने वाला सन्न रह जाता है। साथ ही वो प्रश्न पूछने के साथ अपनी एग्रेशन का गजब प्रदर्शन करते हैं जो देखते ही बनता है। यही कारण है कि लोग उनकी न्यूज प्रेजेंटेशन स्टाइल के बड़े दीवाने हैं। लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि यूट्यूब पर अर्नब गोस्वामी की वीडियो अपलोड होने के साथ ही कुछ समय में लाखों व्यूज हो जाते हैं और उनके द्वारा होस्ट किए गए न्यूज प्रोग्रामों की टीआरपी दूसरे न्यूज प्रोग्रामों से ज्यादा होती है। 20 अप्रैल 2020 को अर्नब ने कई कारणों का हवाला देते हुए अध्यक्ष शेखर गुप्ता पर आरोप लगाते हुए लाइव टेलीविजन पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2008 में अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयना का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में अर्नब गोस्वामी को समाचार टेलीविजन एडिटर इन चीफ के लिए ENBA के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 दिसंबर 2019 को अर्नब को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का फेडरेशन अध्यक्ष चुना गया। अर्नब गोस्वामी एक लेखक भी है जिन्होंने 2002 में कॉम्बैटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज के नाम से आतंक के विरुद्ध भारत के कानून को केंद्रित करके पुस्तक लिखी थी, जिसे काफी पसंद किया गया। अगर अर्नब गोस्वामी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी कॉलेज की दोस्त समरवर्त रे से शादी की है और उनका एक बेटा भी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।